इनका कोई ना कोई तो पुण्य हुआ होगा, इन्होंने कोई ना कोई तो धर्म किया होगा, जिसके परिणाम बस भगवान को इनके घर में बेटा बनकर के आना पड़ा। कौन सा पुण्य था? श्री यशोदा मैया ने और नंद जी ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी और बड़ा घनघोर तप किया है, अन्न जल इत्यादि का परित्याग कर दिया है। कई महीना कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं। परिणाम बस भगवान को सम्मुख आना पड़ा। श्री नंद जी श्री यशोदा मैया से श्री भगवान ने कहा कि हे द्रोण, हे देवी धरा, आपने हमारा जो तप किया है, हमारे को प्रसन्न करने के लिए जो आपने साधना की है, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। आप मांगिए, हमसे क्या चाहते हैं? तो नंद जी का नाम था पूर्व जन्म में द्रोण और श्री यशोदा मैया का नाम था धरा। श्री नंद यशोदा जी कहने लगे कि हे भगवान, यदि आप हम पर विशेष प्रसन्न हैं, हमें अपनी प्रसन्नता के कारण आपने जो दर्शन दिए हैं, इसके लिए हम कोटिशः आपके श्री चरण में वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान, आपके दर्शनों के लिए संसार की सर्वोत्तम शक्ति देवादि देव शेष महेश गणेश दिनेश नित्य निरंतर आप ही का चिंतन करते हैं, फिर भी आपका दर्शन उन लोगों को सुलभ नहीं हो पाता है। परंतु आपने हम पे सहजता से ही दर्शन देने की कृपा अनुकंपा कर दी है। भगवान, यदि आप मांग रहे हैं, यदि आप हमें कह ही रहे के मांगने के लिए, तो भगवान हमारा यही आपसे नम्र निवेदन है, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भगवान आप हमारे घर में बालक बन करके जरूर आवें। हमें आप अपना वात्सल्य प्रदान करें, हमें आप अपना बाल सुख प्रदान करें। जब भगवान श्री नारायण से नंद जी और द्रोण जी ने माने द्रोण और श्रीधरा जी ने भगवान से ये निवेदन किया, भगवान सहजता पूर्वक ही बोल दिए, हे नंद, हे यशोदा, जिनके पूर्व नाम थे श्री धरा और द्रोण। भगवान ने सहजता से ही कह दिया कि आपके घर में हम निश्चिंत ही बालक बन करके आवेंगे और आपको बाल सुख प्रदान करेंगे, आपको बाल सुख प्रदान करेंगे। तब भगवान के उसी वचन के माध्यम से आज श्री नंद जी के यहाँ पर, श्री यशोदा मैया के यहाँ पर मेरे भगवान ने बालक रूप में आज अवतरण हुआ है। भगवान का प्राकट तो मथुरा के कारागार में हुआ, श्री देवकी और श्री वसुदेव जी के लिए हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। भले वहां पर पुत्र बनकर के प्रकट हुए हैं, लेकिन बाल सुख देने के लिए तो आपको गोकुल आना ही पड़ेगा। अब गोकुल क्या है? गोकुल किसे कहते हैं? गोकुल माने हृदय है, ध्यान रखना। जिसके हृदय में कोई विषाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, वही गोकुल है। गोकुल का मतलब गौ माने इंद्रिय और पी माने समस्त। जो समूची इंद्रियों के द्वारा अपने हृदय को पवित्र बना लेते हैं, उन्हीं के हृदय के आंगन में मेरे भगवान क्रीड़ाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं। इसीलिए जीव मात्र को चाहिए कि वो अपने हृदय को गोकुल की तरह पावन करें। बोले गोकुल पवित्र क्यों है? बोले जहां यमुना जैसी सरिता प्रवाहित होती हो। बोलिए यमुना क्या है? बोले यमुना ही भक्ति है। जिसने भक्ति के द्वारा ज्ञान वैराग्य के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र कर लिया है, वही परमात्मा क्रीड़ाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं और भक्तों को मनवांछित वस्तु की प्राप्ति करवाते हैं। वह ब्रह्मांड नायक है, कोई साधारण नहीं है जो हर जगह प्रत्येक स्थान पर यूं ही जाकर के पहुंच जाए। भगवान स्थान देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गोकुल में रहने वाले जितने भी ग्वाले हैं, वो अनंतानंत जन्मों की तपस्या का प्रतिफल पाने के लिए ही गोकुल में जन्म लिए हैं। उन्होंने अनंतानंत जन्मों में जो धर्म किया है, पुण्य किया है, उन पुण्यों का प्रतिफल पाने के लिए गोप ग्वालिनियां, गाय बछड़े, लता पता
वृक्ष इत्यादि बन करके श्री नंद नंदन यशोदा नंदन जी का दर्शन लाभ पाने के लिए ही गोकुल में आए हैं। गोकुल कोई साधारण सी जगह नहीं है। संभवतः आजकल लोग कहते हैं गोकुल में बड़े लूट मार है, बड़ी लूट मार है। अब भगवान जब आए हैं गोकुल में तो उन्हें कोई सहजता पूर्वक अपना नहीं देगा, अपना मन नहीं देगा, अपना जीवन नहीं देगा। तो भगवान कहते जो मुझे सहजता पूर्वक नहीं देता है उसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, उसका मैं लूट लेता हूँ। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा के लूट लेते हैं, जिसे अपना बनाना हो उसका सब कुछ लूट लेते हैं। श्री भगवान ने अनंत कृपा का परिणाम है कि नंद यशोदा के घर में श्री भगवान बाल रूप में प्रकट भये हैं, पधारे हैं। बोलो श्री नंद बाबा की, श्री यशोदा मैया की। इनके जन्म जन्मांतर के पुण्यों के प्रतिफल परिणाम स्वरूप ही श्री भगवान का प्राकट हुआ है। प्रेम से बोलो राधे राधे।